बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्यव्रत। वे बहुत ही धार्मिक और अच्छे राजा थे। हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। एक दिन सत्यव्रत राजा नदी के किनारे स्नान करने गए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से पानी लिया, उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली कूद पड़ी। मछली ने राजा से कहा, हे महाराज, कृपया मुझे बचाइए, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत ने मछली को देखा और उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रखा और घर ले आए। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने मछली को देखा तो वह बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब मछली को कमंडल में समाना मुश्किल हो गया। राजा ने मछली को एक बड़े बर्तन में डाला, लेकिन वह भी छोटा पड़ने लगा। कुछ दिनों बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि राजा उसे नदी में छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देख पाए। जैसे ही मछली नदी में कूदी, वह और भी बड़ी हो गई और फिर मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि भगवान विष्णु का रूप था। हे राजा सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ, मछली ने कहा। जल्द ही पृथ्वी पर प्रलय आएगा और तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मुझे सुनो, तुम एक नाव बनाओ और उसमें सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और 7 महान ऋषियों को सवार कर ले जाओ। मैं तुम्हारी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और जल्दी से नाव तैयार कर ली। उसने अपने साथ 7 आर्षियों और सभी प्राणियों के बीज भी रखे। जैसे ही प्रलय का समय आया, समुद्र की लहरें और तेज हो गईं। पानी तेजी से बढ़ने लगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। लेकिन राजा सत्यव्रत चिंतित नहीं थे, क्योंकि भगवान विष्णु मछली के रूप में उनके साथ थे। भगवान विष्णु ने अपनी विशाल पीठ पर नाव बांध दी और उसे प्रलय के पानी से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर ले गए। वे समुद्र की लहरों को चीरते हुए नाव को एक उच्च पहाड़ी तक ले आए, जहां सभी जीवों को सुरक्षित रखा। सभी आर्षियों और राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के बारे में बताया और यह समझाया कि वेदों का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक असुर का वध किया, जिसने वेदों को चुरा लिया था और वेदों को फिर से संसार में लाया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृष्टि के धर्म की रक्षा करना है, और जब भी संसार में संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में आकर उसका समाधान करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रकट होकर न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि सृष्टि के संतुलन को भी बनाए रखा। राजा सत्यव्रत को समझ में आ गया कि भगवान का हर रूप और हर अवतार किसी न किसी कारण से होता है, और इस तरह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार पूरी सृष्टि के लिए एक महान संदेश दे गया कि जब भी संसार में संकट आता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं।